अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल आपने 3 महीने बर्बाद कर दिए, लग रहा है कि प्रमोट कर दिया जाएगा। बट जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, क्योंकि बहुत ही रैपिडली तरीके से जो कोरोना के केसेस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे आप दिल्ली का एग्जांपल लो, चाहे महाराष्ट्र का एग्जांपल लो, केरला का एग्जांपल लो, कहीं का भी आप एग्जांपल लो, कोई सा भी राज्य लो आप इंडिया का। ठीक है, अब इसमें जो सवाल आता है ये है कि अब क्या पेपर होगा या नहीं होगा, हमको पढ़ना चाहिए उस हिसाब से, नहीं पढ़ना चाहिए, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है इस समय बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि आपका जो एग्जाम है वो आ ही गया है, चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे 12th में हो, चाहे 9th में हो, 11th में हो। 10th 12th के बोर्ड के एग्जाम आ गए हैं और सभी बच्चों के फाइनल एग्जाम्स आ गए हैं। तो इस समय पे क्या किया जाए, पढ़ा जाए या नहीं जाए, पेपर होगा या नहीं होगा, या पढ़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि स्कूल तो कुछ खुल नहीं रहा। तो उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, जैसा कि आप जानते हो कि केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली में जो रूल्स लागू हैं कि नाइट कर्फ्यू लग रहा है, रात को 8 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक नाइट कर्फ्यू है, और जो सैटरडे संडे है वो तो पूरा ही तरीके से कर्फ्यू लगा हुआ है। इट मीन्स कि केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और दिल्ली में 20,000 के लगभग केस आ चुका है पर डे के हिसाब से। तो आप सोच सकते हो कि इतनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, तो ट्यूशन वगैरह, आपके सभी कोचिंग वगैरह सब बंद हैं इस समय। अब इस समय आपको क्या करना है वो मैं आज बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, वो चीज़ पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप पढ़ रहे हो, मान लेते हैं आप 10th में हो या 12th में हो, आपको बोर्ड का एग्जाम्स देना है, तो उसमें आप जानते हो कि कुछ आपका सिलेबस आएगा, पहले से ही रिड्यूस्ड सिलेबस है। ठीक है, कटा हुआ कुछ टॉपिक्स है, कटे हुए हैं कुछ चैप्टर्स, कटे हुए हैं, तो आपको उतना ही पढ़ना था। आपके किसी के आप में से कोई होंगे जिनका पूरा सिलेबस भी हो गया होगा इस समय तक, और आप में से ही कुछ लोग होंगे जिनका एक भी अभी तक सिलेबस नहीं हुआ होगा, और कुछ वो भी होंगे जिनका सिलेबस अभी आधा ही अधूरा हुआ है। ठीक है, तो सभी के लिए हम बात करेंगे कि क्या करें अब इस समय। देखो, सबसे पहले तो एक बात बताऊंगा मैं आपको, पेपर हो या ना हो, ठीक है, जो आप इस समय पढ़ रहे हो, चाहे वो 10th क्लास का हो चाहे 12th क्लास का हो, वो लाइफ टाइम तक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मीन्स अगर मान लीजिए आप 10th क्लास में हो, एक एग्जांपल बताता हूँ, आप 10th में हो, आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया, जैसे अब पेपर, मान लेते हैं पेपर नहीं हुआ, जैसे पिछले साल पेपर नहीं हुआ, ठीक है, पिछले साल पास कर दिया था, सभी को प्रमोट कर दिया गया था बच्चों को, 10th के बच्चों को। तो इस समय जो होगा आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रमोट कर दिया जाएगा, बट जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करती है तो कभी कभी मार्क्स आपके कम आ जाते हैं, पिछला स्कोर देख के दे ये नंबर। लेकिन हो सकता है कि आपने इस बार और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करी हो नंबर लाने के लिए, बट पेपर नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे। लेकिन अगर आप अभी से स्टडी छोड़ दोगे कि अब लॉकडाउन लग रहा है या कोरोना हो रहा है या ये उससे भी हो रहा है तो मैं बंद कर देता हूं पढ़ाई, अगर इस समय आपने छोड़ दिया तो याद रखना, अगर प्रमोट हुए आप तो कभी कभी जो गवर्नमेंट है अगर नंबर कम दे दी तो वो एक ही चीज बात बोल देती है कि अगर आप अपने नंबर्स पे खुश नहीं हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि आप जानते हो कोरोना ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला। ठीक है, कुछ ना कुछ तो इलाज होगा इसका भी, क्योंकि वैक्सीन लगे जा रहे हैं बहुत तेजी से, 15 से लेकर 18 ईयर तक के बच्चों को भी लग रहे हैं इस समय। तो पेपर हुआ लास्ट में, अब सोचो आपने, अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल आपने 3 महीने बर्बाद कर दिए, कोई पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं करा। तो जब आपका टाइम आएगा, कौन सा टाइम आएगा, मई का, मान लेते हैं मई में केसेस कम हो गए तो मई में वो एग्जाम ले लेंगे गवर्नमेंट। ठीक है, अगर इस समय एग्जाम ले लिया अचानक से उन्होंने सर्कुलर, क्योंकि आप जानते हो जो भी सीबीएसई का सर्कुलर होता है वो बहुत ही अचानक से आता है, अचानक से अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, ये कुछ उन्होंने कभी कोई बताया नहीं होता, अचानक से उनका रूल आ जाता है। तो अब मान लो अचानक से रूल आ गया कि आपका एग्जाम हो रहा है, फिर उस समय क्या करोगे, क्या दोबारा से सारा का सारा सिलेबस खत्म कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए अभी का जो टाइम है, ठीक है, इस पे एक और बात बोला गया है कि आप सभी जानते हो जिस समय आप सो रहे हो उस समय कोई जाग रहा है। इट मींस कि जिस समय आप नहीं पढ़ रहे उस समय कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा। ठीक है, और जिस दिन आप और उसका आमना सामना हुआ तो वही जीत जाएगा क्योंकि उसने पढ़ा है। तो इस चीज का फायदा उठाइए। क्या फायदा उठाना है आपको, अगर इस समय बहुत से बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे, उस समय अगर आपने बैठ के पढ़ा तो जब कंपटीशन होगा आगे चल के, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए दो, चाहे नीट के लिए दो, चाहे जेईई मेन के लिए दो, तो उस समय तो आप उनसे ज्यादा जीत जाओगे। क्योंकि जो 10th का, 9th का, 11th का, 12th का जो सिलेबस है, ठीक है, वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने पिछली क्लास का नहीं आता आपको तो आगे वाली क्लास का समझना मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है कोरोना को, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना
निकलना, जो भी हो रहा है, जैसी भी सिचुएशन हो रही है, आपको सेफ रहना है, सैनिटाइज करना है अपने हैंडों को और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। बट एक चीज याद रखना, पढ़ाई को स्टॉप नहीं करना, ठीक है। पढ़ाई को अगर आप स्टॉप करोगे तो बहुत ज्यादा आपका लॉस हो जाएगा। तो मेरा यह मानना है कि आपको कोई लेना देना नहीं है कि पेपर हो या ना हो, इस चीज को दिमाग से हटा दीजिए। कोई आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखने की पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या करें, क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। सीधा सीधा क्या करना है, आपको अपना सिलेबस उठाना है, किताब उठाना है और सेल्फ स्टडी करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, ठीक है। जितना आप पढ़ोगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। आगे चल के एग्जाम होना ही है, जैसे ही कोरोना के केसेस खत्म होते हैं, कम होते हैं या रुक जाते हैं, आपका एग्जाम पक्का होगा, तो उस समय आपको अपनी तैयारी करनी है। और अभी से ही अगर आप लगे रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप ज़्यादा उस समय आपको कम करना पड़ेगा और आपके मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी पे लगे रहें, कोई भी टाइम अपना बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उसकी वैल्यू समझें और अपनी भी वैल्यू समझें और पढ़ाई पर ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है।